सिंह राशि वालों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को देवगुरु बृहस्पति के उच्च होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, क्योंकि यही देवगुरु आपके जिंदगी को बदलने वाले हैं। आप ही को नहीं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े इनोवेशन होने वाले हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ 18 अक्टूबर से बदल देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके लिए भी देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद उच्च के होकर के कुंडली के द्वादश भाव में आए हैं। 2013 में हुए थे उच्च के कर्क राशि में, और अब 2025 है, यानी कि ठीक 12 साल बाद हो रहे हैं, कुछ महीने भी हो गए। आइए बोर्ड पर में सबसे पहले आपके राशि का नाम लिखा जाए, सिंह राशि। सिंह राशि हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर में, तो बोर्ड पर में गुरु का लिखना बहुत जरूरी है। गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। नहीं, कब से? तो 18 अक्टूबर से, 18/10/2025 से। इसी पर में सारा खेल जो है सो अभी घटित होने वाला है आकाश मंडल में। ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है देवी और सज्जनों। यहां से बदलेंगे, एक कुंडली का निर्माण मैं कर देता हूं ताकि सही तरीके से आपको सभी बातों के बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि जब कुंडली बनी रहती है तो ऑथेंटिक ही चर्चा होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी। ये कुंडली बन गई, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किसकी कुंडली है। तो सबसे पहले मुझे सिंह राशि पर चर्चा करना है। तो सिंह का मतलब होता है 5, तो यहाँ पर मैं प्रथम भाव में लिखना होगा 5, फिर आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अभी ये सिंह लग्न की कुंडली बनकर के तैयार हुई है, अभी भी ये सिंह राशि की कुंडली नहीं है। कैसे सिंह राशि की होगी? तो इसके प्रथम भाव में जहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पर में चंद्र लिखना होगा। अब ये सिंह राशि की कुंडली। अब इस वीडियो को सिंह राशि का व्यक्ति, सिंह लग्न का व्यक्ति, जन्म राशि वाला, नाम राशि वाला हर कोई देख सकता है। और हमने लिखा कि गुरु जो है सो कर्क राशि में है, तो कर्क का मतलब होता है 4 नंबर की अगर बात करूं तो 4 नंबर, तो 4 यहाँ है, तो गुरु को हमें कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर बैठा देना पड़ेगा। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, ये होते हैं खर्च के, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव खर्च पर पड़ेगा। ये जो 12वां भाव है ये होते हैं मोक्ष के, तो मोक्ष पर पड़ेगा। ये निंद के भी भाव हैं, तो निंद पर भी पड़ेगा। नहीं, ये विदेश का भी भाव है, तो विदेश पर में भी पड़ेगा प्रभाव। इन सब भाव को, इन सब पार्ट को ये टच करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहां से देवगुरु, बाकी सबके पास तो 2 नेत्र होते हैं, 1 नेत्र होते हैं, लेकिन गुरु के पास में, देवगुरु के पास में 3 नेत्र हैं। तो यहां से ये सबसे पहले पंचम, अपने से 5वें घर को देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस भाव को देखेंगे। ये चौथा भाव जो है सो होता है सुख का, ठीक है। ये चौथा भाव होता है माँ का, ये चौथा भाव होता है आपके हृदय का, हाँ, ये चौथा भाव होता है आपके घर का, ये चौथा भाव होता है आपके गाड़ी का, चौथा भाव होता है जमीन का। नहीं, इन सब को देवगुरु बृहस्पति टच करेंगे, इन सब पर प्रभाव डालेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे वो मैं आपको अभी बताऊं। उसके बाद सप्तम दृष्टि, यानी कि 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि पड़ेगी गुरु की 6ठे भाव पर में, यहां पर में। अब 6ठे भाव पर में सप्तम दृष्टि का अर्थ इस भाव पर में क्या है? ये भाव किस चीज का होता है? तो सबसे पहले तो ये भाव होता है कर्ज का,
यहाँ पे खर्च, यहाँ पे कर्ज, दोनों जुड़ गया, कर्ज पर प्रभाव डालेंगे। ये भाव जो है सो होता है मामा का, ये भाव होता है आपके पेट का, नहीं ये भाव होता है मुकदमा का, मुकदमा का, ये भाव होता है और किस चीज का, तो शत्रु का। तो इस पर मैं ये प्रभाव डालेंगे, इन सब चीजों पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं कैसे प्रभाव डालेंगे। नवम दृष्टि 8, 9 अष्टम भाव पर में यहाँ पे पड़ गई, ये भाव होता है मृत्यु का, मौत। किसी की अगर मौत देखनी हो तो यहीं से देखते हैं। तो ये भाव होता है मृत्यु का, ये भाव है रहस्य का, ये भाव है विदेश का, ये भाव है शोध का, और भी बहुत सारे चीजों का होता है। इन सब को टच करेंगे। इन सब के अलावा देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में पंचम भाव के मालिक है, यानी कि इस भाव के। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भाव होता है संतान का, ये भाव है शिक्षा का, नहीं ये भाव है प्रेम का, पेट का, इत्यादि। तो इन सब को, इतने चीजों को अभी देव गुरु टच करने वाले हैं देवी और सज्जनों। क्या क्या प्रभाव होगा, आइए एक एक करके सभी विषय पर में चर्चा कर ले। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का उच्च राशि में जाना, द्वादश भाव में, ये एक चमत्कारिक परिणाम है, ये एक विशेष ज्योतिषीय घटना है। बृहस्पति जो कि सिंह राशि के कुंडली में पंचम यानी कि संतान, बुद्धि और रचनात्मकता का, और अष्टम यानी कि आयु, रहस्य, परिवर्तन का स्वामी है, अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि क्रमशः चौथे, छठे और अष्टम भाव को डाल रहा है, तो प्रभावित करेगा। इस गोचर के प्रभाव से मैं वो 5 सुनिश्चित परिणाम भी बताने वाला हूं जो निश्चित तौर पर घटित होगा, और उसके अलावा भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। द्वादश भाव में है जो कि विदेश का भाव है, आध्यात्मिकता, खर्च, मुक्ति और गुप्त शत्रुओं का भाव है। तो उच्च का बृहस्पति इस भाव में होने से आध्यात्मिक और मानसिक शांति की ओर झुकाव करेगा। यह गोचर 12 साल के बाद यानी कि वनवास के प्रतीक के अंत के रूप में संकेत दे रहा है, जो पिछले कठिन समय यानी कि विशेष रूप से शनि, राहु, केतु के प्रभाव के बाद राहत और नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक है। बृहस्पति की उच्च स्थिति शुभता को बढ़ाएगी, लेकिन द्वादश भाव में होने से आपको थोड़ा सा संयमित और अनुशासित भी बनाएगा। इसलिए परिणाम धीरे धीरे और मेहनत के साथ प्राप्त हो। बृहस्पति की दृष्टि पंचम, चौथे भाव पर में है। चौथा भाव माता, सुख, संपत्ति और घरेलू जीवन से संबंधित है। बृहस्पति की यह दृष्टि पारिवारिक सुख, माता का स्वास्थ्य और संपत्ति से संबंधित मामलों में सकारात्मक अच्छा प्रभाव डालेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, जो छठा भाव शत्रु रोग और प्रतिस्पर्धा का है। तो बृहस्पति की दृष्टि से स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। नवम दृष्टि बृहस्पति की अष्टम भाव पर में, जो अष्टम भाव के स्वामी भी खुद बृहस्पति है, और उनकी दृष्टि भी इसे और शक्तिशाली बना देगी। यह दीर्घायु, गूढ़ ज्ञान और अप्रत्याशित लाभ का संकेत भी दे रहा है। विशिष्ट प्रभाव की बात करूं तो आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि द्वादश भाव से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति के उच्च होने से आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेंगे। आप ध्यान, योग और धार्मिक गतिविधि में भी रुचि ले सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने के योग है, जैसे नौकरी, शिक्षा या व्यापार। वैसे हमें लिखा है कि ये खर्च का भी भाव है, तो खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च आध्यात्मिक, शैक्षणिक या दीर्घकालिक निवेश के रूप में होगा। पारिवारिक और भावनात्मक सुख भी देखने को मिलेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि से माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और परिवार में सौहार्द बना रहेगा। संपत्ति खरीदने या घर वाहन से संबंधित मामलों में शुभ परिणाम, घर में शांति और सुख का माहौल रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आएगी। स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कम करेगी, खास करके पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त होगी। नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर
बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। दीर्घायु और अप्रत्याशित लाभ अष्टम भाव के दृष्टि होने के कारण मिलेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि और स्वामित्व के कारण अष्टम भाव भी सक्रिय होगा। यह गूढ़ ज्ञान, अनुसंधान और रहस्यमयी विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। अप्रत्याशित मगर आर्थिक लाभ भी देगा, जैसे विरासत, बीमा या पार्टनरशिप से धन प्राप्ति के योग भी बनाएगा। जीवन साथी के साथ गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध बनेंगे। पंचम भाव के स्वामी के रूप में भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है, जो संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता का भाव। द्वादश भाव से इसका प्रभाव संतान के लिए विदेशी अवसर, उच्च शिक्षा या रचनात्मक कार्यों में प्रगति लाएगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। अब मैं आपको वो 5 सुनिश्चित परिणाम बताने जा रहा हूं जो आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक शांति के लिए होगा। बृहस्पति के उच्च और द्वादश भाव में होने से आध्यात्मिक और दार्शनिक झुकाव बढ़ेगा। आप ध्यान, तीर्थ यात्रा या धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि ले। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरा, परिवार या पारिवारिक सुख और संपत्ति में भी वृद्धि करेगा। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण घरेलू सुख में वृद्धि होगी। माता के साथ संबंध मजबूत होंगे और संपत्ति और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार और शत्रुओं पर विजय भी हासिल करेंगे। ये तीसरा परिणाम। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कम होंगी। विशेष रूप से लीवर, मधुमेह या तनाव से संबंधित रोगों से आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे आप। अप्रत्याशित लाभ और दीर्घायु के योग। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और स्वामित्व के कारण अप्रत्याशित धन लाभ होंगे, जैसे विरासत, बीमा या निवेश से रिटर्न का मिलना। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। संतान और शिक्षा में भी प्रगति मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति संतान की प्रगति, उच्च शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा। विदेश में पढ़ाई और नौकरी के अवसर भी बन सकते हैं। सावधानियां और उपाय की अगर मैं बात करूं तो द्वादश भाव में बृहस्पति के होने से अनावश्यक खर्च आपके कुछ बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय नियोजन बना के रखें। देवी और सज्जनों, धीरे धीरे ही सही लेकिन परिणाम बहुत विस्तृत मिलेगा। धैर्य बना करके रखें। अष्टम भाव की सक्रियता के कारण रहस्यमयी और जोखिम से भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। उपाय की बात करूं तो देव गुरु बृहस्पति के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करेंगे, अच्छा रहेगा। गरीबों को पीला वस्तु, केला, हल्दी, चना वगैरह का दान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, ये समय बहुत चमत्कारिक रहने वाला है। एक नई शुरुआत, आध्यात्मिक प्रगति और स्थिरता का ये समय रहेगा। परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ कार्य करने की आवश्यकता भी विशेष तौर पर होगी। यही थी हमारी वीडियो आज की, जो हमने आपको समझाने का बहुत हद तक प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है।
लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।